जितने भी फर्टिलाइजर हैं उसमें कंटेंट वाटर सोल्यूबल होता है, तभी वो पौधे को उपलब्ध है। सोल्यूबल फर्टिलाइजर जिसको हम कैटेगरी में बोलते हैं, उसमें क्या है कि वो प्रोडक्ट ही पूरा सोल्यूबल है। एफसीओ के अंदर सबसे पहला सोल्यूबल फर्टिलाइजर यूरिया है, जो कि 100% वाटर सोल्यूबल है। सोल्यूबल फर्टिलाइजर धरती खराब नहीं करता। सोल्यूबल फर्टिलाइजर के प्रयोग करने से कॉस्टिंग भी किसान की सही आ रही है। नंबर 2, गवर्नमेंट के ऊपर सब्सिडी का बोझ भी कम होगा। फॉर्म से कंसेप्ट है जी कि पौधे की हर जरूरत को पूरा करना है। किसी भी क्रॉप के लिए फॉर्म से जूट देते हैं तो वो क्रॉप सक्सेसफुल होती है, उसका जो प्रोड्यूस है वो क्वालिटी और क्वांटिटी में परफॉर्म करता है। हिंदुस्तान में किसान ट्रेडिशनली भी जो भी खेती करता है उसमें ये SOMS का ही प्रयोग करता है। हमने सरकार को भी बोला है कि आपको SOMS के ऊपर जोर देना चाहिए। एफसीओ के तहत जो कानून लगता है वो SOMS के सभी फर्टिलाइजर पे लगता है। गवर्नमेंट एफसीओ के माध्यम से फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को कंट्रोल करना गले में फांस बन गया है। इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा देता है फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, जो सोल्यूबल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी अड़चन है। इंडस्ट्री लगाने से लेके माल बेचने तक हर लेवल पे चुनौती है, जिसको पार पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो ये मन करता है कि इंडस्ट्री बंद करके अपना दूसरा काम करो। सोल्यूबल फर्टिलाइजर का सब्सिडी से कोई सरोकार नहीं। सबसे पहली डिमांड है कि हमें फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर से क्वालिटी पे ही रखा जाए, क्रिमिनलिटी से सोल्यूबल फर्टिलाइजर को बाहर किया जाए। इसको डीरेगुलेट किया जाना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में क्वालिटी कंट्रोल के मामले में जो लेबोरेटरीज हैं, चाहे किसी भी तरह के उसमें हो, वो बहुत ही खराब है। ड्रास्टिक सुधार की जरूरत है। उसमें मोबिलिटी का और उस पर करप्शन का जो रोल है ना, उसको मिनिमाइज करे जाने की जरूरत है। एफसीओ में कोई भी फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट करने के लिए परमिशन लेने का प्रॉब्लम, परमिशन मिलती नहीं है तो इंडस्ट्री का गला घोटा हुआ है। जब तक ये हम इसको ओपन नहीं करेंगे, हम हमेशा चाइना पे डिपेंड रहेंगे।